at heart is the fact that in Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities which I think are damaging to the relationship, clearly not in India's interest, but I would argue not in Canada's interest either. आतंकवाद एक ऐसा अभिशाप है जो न केवल निर्दोष जीवनों को निगलता है बल्कि समाज की बुनियाद को भी हिलाकर रख देता है। 23 जून 2024 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी की 39वीं वर्षगांठ के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उसी सप्ताह कनाडाई संसद ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी की 39वीं वर्षगांठ, आतंकवाद के खतरों और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस काले दिन, कैसे आज भी इस घटना की गूंज सुनाई देती है और इस त्रासदी से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका क्या थी। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसे कनिष्क के नाम से भी जाना जाता है, इस पर एक बम विस्फोट हुआ और इस घटना में सभी 329 यात्री मारे गए। यह घटना उस समय की सबसे बड़ी विमानन आतंकवादी घटना थी, जो 9/11 की त्रासदी तक सबसे भयावह मानी जाती थी। यह उड़ान मॉन्ट्रियल से मुंबई के लिए जा रही थी, जिसमें लंदन और नई दिल्ली में ठहराव थे। बम विस्फोट आयरिश तट के पास हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दिन को याद करते हुए कहा, आज इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक की 39वीं वर्षगांठ है। उसमें एआई 182 कनिष्क के 329 पीड़ितों की स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे विचार उनके परिवारों के साथ हैं। यह वर्षगांठ याद दिलाती है कि आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वैसे इसी सप्ताह कनाडाई संसद ने सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी। यह घटना एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है, जिसमें कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आतंकवाद का समर्थन करने का संकेत है। वहीं 21 जून को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक अलग बयान में कहा है कि विमान बमबारी की जांच अभी भी सक्रिय और जारी है। यह दर्शाता है कि इतने वर्षों के बाद भी इस मामले की सच्चाई सामने लाने के प्रयास जारी हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी की घटना को याद करते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह हमला क्यों और कैसे हुआ। 1980 के दशक में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था। इस घटना के पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए यह घातक कदम उठाया। आज भी यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के खतरे कितने गंभीर हो सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार आतंकवाद के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी एक त्रासदी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह घटना न केवल आतंकवाद के खतरों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट पे लिख सकते हैं।